हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम 365 में। आज यूपी पीसीएस प्री 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके जीएस पेपर का सॉल्यूशन आपके सामने मैं लेके आया हूं, जो कि एकदम ऑथेंटिक और एकदम सटीक आंसर है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। पहला अभिकथन है, ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थलीय तथा अर्धमरुस्थलीय है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है। तो थोड़ा जल्दी से मैं आप लोगों को केवल आंसर सॉल्यूशन बताता जाता हूं, जहां पे थोड़ा बहुत भी डिस्क्राइब करना है वो कर दूंगा। बाकी डिटेल वीडियो आपको बाद में उपलब्ध कराया जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा इसका सी पार्ट। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी पार्ट। ए सही है किंतु आर गलत है। सी पार्ट आप मान के चलिए, ठीक। क्योंकि जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है वो समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में नहीं आता है, वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है, नीचे कथन और कारण है, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है। तो भारत जो है वो दूसरा सबसे बड़ा गेमिंग बाजार नहीं है। भारत उपभोक्ता के मामले में दूसरे नंबर पे है, गेमिंग बाजार के मामले में ये तीसरे स्थान पे है। ठीक, तो इसमें कथन जो है वो गलत है और कारण जो है वो सही है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। तीसरा है, नीचे दिए गए, इसमें भी कथन कारण वाला प्रश्न है ये। तीसरा जो है, बाबर ने चगताई तुर्की में तुझके बाबरी लिखा, और कारण जो है तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। तो तुर्की जो है मुगल दरबार की राजभाषा थी और बाबर ने चगताई तुर्की में तुझके बाबरी लिखी थी। इसमें कथन और कारण दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या भी करता है। तो तीसरा, तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, इसमें कारण जो है वो गलत है, आर गलत है, आर गलत है और ए जो है वो सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें कोयला क्षेत्र हैं और देश हैं। इसमें आपको बताना है, इसको सुमेलित करना है कि कौन सा कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है। ठीक, तो इसका आंसर जो है वो ए पार्ट है, 4123। इसका आंसर होगा 4123, ऑप्शन ए। पांचवा है, हरे पौधे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी की लगभग 1% ऊर्जा को ग्रहण करती हैं। तो ये 1 से 3% के बीच में है। लगभग 10% कार्बनिक पदार्थ उपभोक्ताओं के अगले उच्च स्तर तक पहुंचता है। तो इसका आंसर जो होगा पाँचवें का सी पार्ट होगा। 1 और 2 दोनों होने चाहिए। इसमें थोड़ा संशय, चूँकि ये 1 से लेके 3% के बीच में होती है, तो सही माना जा सकता है। पाँचवें का सी पार्ट सही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ घटनाएं हैं। इसमें बताना, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं वर्ष 1911 में घटित हुई हैं। बंगाल का विभाजन रद्द करना, राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण है, और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता। तो इसमें 1 और 2 जो है वो सही है। बंगाल का विभाजन जो रद्द हुआ था 1911 में ही, और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तित हुई थी, ये भी 1911 में हुई थी। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता लखनऊ में हुआ था वो 1916 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा 1 और 2। तीसरा पार्ट जो होगा इसमें गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला पूना समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, गांधी इरविन समझौता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है। तो इसका आंसर होगा 7वें का बी पार्ट। 4-3-4-3-1-2। 8वां है भारत वन स्थिति रिपोर्ट। 8वें का आंसर आपका होगा सी पार्ट, 2 और 3। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन से सही सुमेलित हैं। तो 9वें का आंसर होगा आपका बी पार्ट, 2, 3 और 4। 10वां क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने बायो डिंगपोजर एवं स्प्रे, इसका जो ऑप्शन है 10वें का, इसका आंसर होगा आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर होगा डी पार्ट। इसमें केवल एक सही है और इसमें जो ये है बायो डिंगपोजर घोल जो है ये जैविक होते, कवक नहीं होते, इसमें कवक का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका 10वें का ऑप्शन आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 2 दोनों सही हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 है, मैच कराना है, सुमेल कराना है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ए पार्ट। कबीर के जो गुरु थे वो, सेकंड क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट, कबीर के गुरु थे, ए में 2 होना चाहिए। कबीर के गुरु जो हैं वो थे स्वामी रामानंद, खुसरो के निजामुद्दीन औलिया थे, सूरदास के वल्लभाचार्य थे, मर्दाना गुरु नानक देव। डी में 1 है। कबीर ए में होना चाहिए आपका 2, ए में 2, बी में 3, ए में 2, बी में 3 और सी में 4। इसका सी पार्ट होगा आपका सी पार्ट, 2, 3, 4, 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कथन और कारण का प्रश्न है, इसका उत्तर होगा 13 का डी पार्ट। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 13 का डी पार्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 का ये भी सुमेलित करना है, परिष्करण शाला दिए हैं और राज दिए हैं, तो इसका मिलान करना है। इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट, 2, 4, 1, 3। इसका होगा आपका बी पार्ट, 2, 4, 1, 3। क्वेश्चन नंबर 15 का, क्वेश्चन नंबर 15 का भी होगा बी पार्ट, केवल इसमें 4 सही है। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, चांदी की वस्तुओं के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका सी पार्ट सही होगा, 1 और 2 दोनों सही हैं इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में भी सुमेलित करना है, तो 17 का भी आंसर होगा आपका क्वेश्चन का बी पार्ट, 3, 1, 2, 4। इसमें क्या है, बी पार्ट, 3, 1, 2, 4 बी पार्ट। चंद्रयान 3 जो है वो 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित हुआ था और आदित्य L1 जो है वो 2 सितंबर 2023 को, और इनसेट 3DS जो है वो 17 फरवरी 2024 को, और RLV LEX-01 जो है वो 2 अप्रैल 2023 को लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी सुमेलित करना है, इसमें राज्यसभा सीटों की संख्या को राज्यों से मिलान कराना है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा डी पार्ट, 3, 4, 1, 2। क्वेश्चन नंबर 18 का डी पार्ट, 3, 4, 1, 2। महाराष्ट्र में 19 है, इसी एक से मिलान हो जाएगा, ए का 3 जो है
एक ही विकल्प में है। तो इसका हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का डी पार्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, कथन और कारण क्या है। तो इसका आंसर होगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 का भी डी पार्ट है। इसमें 2 कथन दिए गए हैं, पूछा गया है कि कौन कौन से कथन सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है 20 का डी पार्ट है, केवल एक। नेक्स्ट है 21 कथन और कारण का है। इसका जो है सी पार्ट सही है। अभी आप लोग मिलान कर लीजिए, बाद में पूरी व्याख्या सहित आपको इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 22 का भी है सी पार्ट, 1 और 2 दोनों। इसमें 2 कथन दिए गए हैं, कौन कौन से सही हैं ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का है सी पार्ट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 का है बी पार्ट, इसमें सही है 4। मसाई जो है पूर्वी अफ्रीका में है, पश्चिमी अफ्रीका में नहीं। इसका जो है बी पार्ट सही होगा। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 का बी पार्ट सही है, केवल 3। 25 है, 25 का डी पार्ट सही है, 4 2 3 1, 4 2 3 1। 25 पवना जो था 1873-76 था, और नील विद्रोह जो है वो 1859 है। कोका जो है 71-72, 1871-72, और सन्यासी जो है वो 1763। तो 4 2 3 1 डी पार्ट इसका सही होगा। 26 है, 26 का इसमें भी काल क्रमानुसार क्रम में लगाना है। तो 26 का होगा ए पार्ट, 2 1 4 3, 2 1 4 3। नेक्स्ट है 27। पूछा गया गोबी मरुस्थल जो है निम्नलिखित में कौन से देशों में फैला हुआ। तो ये मंगोलिया और चीन में ही है, 1 और 2। इसका ए पार्ट सही होगा, 1 और 2 इसमें जो है मंगोलिया और चीन में है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 27 के बाद आते हैं 28 पे। 28 है निम्नलिखित में से कौन 2 बायोगैस के प्रमुख घटक हैं। तो इसके हैं मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, 1 और 3 इसका सही होगा। इसका हो जाएगा 28 का ए पार्ट। 29 का बी पार्ट सही है, इसमें केवल 4 सही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय का की पहल है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना था। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन होगा बी, 2 1 4 3, 2 1 4 3। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा विजय के क्रम को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना था। तो ये रणथंभौर है, जैसलमेर, वारंगल और चित्तौड़ है। तो जैसलमेर जो है, जैसलमेर को अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में विजित किया था। जैसलमेर है, रणथंभौर है, रणथंभौर 1301 है। और नेक्स्ट है आपका वारंगल, वारंगल जो है 1310 है, और 1300 चित्तौड़ 1303। तो सबसे लास्ट में आपका हो जाएगा वारंगल, तब तीसरा जो है वो लास्ट में होगा, और जैसलमेर सबसे पहले होगा। तो ऑप्शन इसका 30 का भी सही हो गया। 31 पे आते हैं। 31वें का डी पार्ट सही होगा। इसमें 2 कथन दिए गए हैं, पूछा गया है कि कौन कौन सा कथन इसमें सही है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का डी पार्ट सही होगा, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 32 का जो है इसमें भी 2 कथन दिए गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, कौन से जिले उत्तर प्रदेश में देवी पाटन मंडल का हिस्सा है? तो बहराइच और बलरामपुर है, बस्ती इसका हिस्सा नहीं है। तो क्वेश्चन इसका 32 का सही हो जाएगा सी पार्ट। तो पूछा गया है कि देवी पाटन मंडल हिस्सा है, तो 2 और 3 है, मतलब कि सी पार्ट। 33 है, 33 भारत के निम्नलिखित राज्यों के गठन कालक्रमानुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा सी पार्ट आपका 3142। पंजाब और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 33 सी पार्ट। पंजाब 1966 है, अरुणाचल प्रदेश जो है वो 87 है, नागालैंड 63 और सिक्किम 1975। क्वेश्चन नंबर 34 है, इसमें भी 2 कथन दिए गए, पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो 34 का ऑप्शन जो है डी सही होगा, केवल एक। ये अलीगढ़ में नहीं है, अलीगढ़ की जगह ये आगरा में है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा 35 हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट 1342। इसमें हरियाणा का 44,000 के आसपास है, पंजाब 50,000 के आसपास है, हिमाचल प्रदेश जो है वो 55,000 है और उत्तराखंड 53 के आसपास है। तो सबसे ज़्यादा हो गया हिमाचल प्रदेश का और सबसे कम हो गया हरियाणा का। तो 1342 35 का डी पार्ट। नेक्स्ट 36 है, 36 का कथन और कारण है। तो कथन और शीशा तथा टिन मिश्र धातु का प्रयोग सही है, कथन सही है और कारण भी सही है इसमें। 36 का हो जाएगा आपका डी पार्ट। 37 है, मैच मिलान कराना है। तो इसका आसान क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन भी है। 37 का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट 2341। इसका हो जाएगा आपका 2341 डी पार्ट। डी पार्ट 37 के बाद आते 38 पे, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। 38 का हो जाएगा डी 38 क्वेश्चन नंबर 38। इसमें म्यांमार है तो इसका ए पार्ट हो जाएगा। ऑपरेशन ब्रह्मा जो था वो म्यांमार में आए भूकंप में सहायता के लिए चलाया गया था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा डी पार्ट केवल एक। क्वेश्चन नंबर 40 है, इसमें भी मिलान कराना है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 40 का 432, ये डी पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित कालक्रमानुसार इनको व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन नंबर 41 का हो जाएगा क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, शिमला सम्मेलन, बेवल योजना। क्वेश्चन नंबर 41 का हो जाएगा 1423, ये डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 42, 2 कथन दिए गए, कौन से सही कौन से गलत, कौन से कथन सही हैं। कथन 1 और 2, लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है, ठीक है। लोकलेखा समिति में राज्यसभा के नहीं लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का हो जाएगा डी पार्ट केवल 1। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा से हल्की है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो हवा से भारी है, सल्फाइड भी भारी है, हीलियम जो है वो हवा से हल्की है, केवल 3। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट। 44, 2 कथन दिए गए हैं अटल सुरंग के बारे में, बताना इसमें से कौन सा सही है। यह सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, ठीक है। यह सुरंग हिमालय के पीर पंजाल श्रृंखला में बना, ये भी सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, तो इसका सी पार्ट सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे, ओजोन परत के बारे में है। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कि इसमें से कौन से कथन सही हैं। ओजोन परत
इसमें दोनों सही हैं कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी पार्ट। 46 निम्नलिखित में से कौन से देश खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा नहीं है? तो खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा बहरीन है, कतर भी है, ईरान और इराक नहीं है, 2 3 मतलब इसका ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 47 कथन और कारण का है, तो इसमें कथन और कारण 47 भारत में जनहित याचिका 47 का आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। ए सही है किंतु आर गलत है। 47 का आपका सी पार्ट है, सी पार्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो 1 और 2 है, नहीं लिखा गया है 3, केवल 3 हो जाएगा इसमें बी पार्ट। 49 कथन और कारण है, मुगल सम्राट अकबर के फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। ठीक है, अकबर ने इस स्मारक का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की याद में नहीं मनवाया था। आर गलत है, इसमें ए सही होगा, कथन ए सही है, आर गलत है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 मिलान करना है, पत्तन दिए हैं और राज दिए हैं, तो पारादीप, तूतीकोरिन, काकीनाडा, अलपुझा, तो 50 का हो जाएगा आपका पारादीप उड़ीसा में है। ठीक, 50 का हो जाएगा आपका बी पार्ट 3142 बी पार्ट। नेक्स्ट आते हैं 51 पे। कथन और कारण है, एजेंडा 21 सतत विकास के बारे में। सतत विकास पर्यावरण के नुकसान, ये सही है। 1995 में नहीं 1992 में हस्ताक्षर हुए थे, तो आर गलत है और कथन सही है, ए गलत। इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का सी पार्ट, ये सही है, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं, मिलान करना है, तो इसका ऑप्शन होगा फिक्शन, संगीत, जीवनी, ड्रामा, नाटक। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन सही होगा आपका 4312 फिक्शन में ये है, ड्रामा में 2। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 प्रोटीन के बारे में है, इसका आंसर हो जाएगा आपका पेप्सिन। 53 केवल 3, 53 का बी पार्ट सही हो जाएगा आपका केवल 3। 54 कथन और कारण है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है, भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, तो इसका 54 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ए और आर दोनों सही हैं, सही व्याख्या करता है, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। 55 है, लिपलेख, नाथुला, बोमडिला, सिपकेला। सिपकेला हिमाचल प्रदेश में है, बोमडिला अरुणाचल, नाथुला सिक्किम, लिपलेख उत्तराखंड में है, केवल 1 हो जाएगा इसमें। पूछा है कि सही सुमेलित नहीं है, तो केवल 1 जो है वो सही सुमेलित नहीं है। 56 है, 52वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता, 1 और 2, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी पार्ट डी। क्वेश्चन नंबर आते 57 पे, इसमें भी मिलान कराना है। क्वेश्चन नंबर 57 का हो जाएगा ए पार्ट। बाबर का काबुल में है, हुमायूं का दिल्ली में है, जहांगीर लाहौर, शाहजहां आगरा। 57 का हो जाएगा ए पार्ट। 58 निम्नलिखित में से कौन से रामसर आदिभूमि स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सरसई है, समसपुर है, रुद्रसागर नहीं है और सुल्तानपुर नहीं है। रुद्रसागर मणिपुर में, सुल्तानपुर हरियाणा में है, तो 3 और 4 इसका हो जाएगा बी पार्ट। 59 निम्नलिखित में किस संगठन द्वारा वैश्विक वेतन रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो वैश्विक वेतन रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा
तो इसका हो जाएगा डी पार्ट, 59 का डी पार्ट। 60 है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से किनके द्वारा जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 60 का डी पार्ट हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 60। ये IMF द्वारा जारी किया जाता है 1, तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका डी पार्ट। 61 लाइकेन के बारे में है। लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं, ठीक है। लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में अच्छी तरह से उगते हैं, ये गलत है, तो केवल एक सही होगा, इसका डी पार्ट होगा। निम्नलिखित युगों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर, 5 जून, ठीक है। विश्व वन्यजीव दिवस 22 मार्च नहीं, ये 3 मार्च है, 3 मार्च को होता है, तो ये आपका गलत हो गया है। पूछा है सुमेलित नहीं है, तो केवल 3 होगा, इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। ब्राज़ील के संदर्भ में से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें ब्राज़ील भूमध्य रेखीय वर्षा वनों को सेल्वा कहते हैं, ठीक है। यहाँ के गहरे काले रंग की उपजाऊ भूमि को टेरा रोक्सा कहते हैं। तो 1 और 2 दोनों सही हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 64 है। वित्त आयोग हैं, उनके अध्यक्ष हैं, इनका मिलान करना है। तो 11वां, 12वां, 13वां, 14वां 80 रंगराजन, DY रेड्डी, खुसरो, डॉक्टर विजय केरकर। तो इसका हो जाएगा आपका 64, 3142 ए पार्ट, 3142। नेक्स्ट है 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से कौन से निर्धनता का सामाजिक संकेतक नहीं है। निरक्षरता, सुरक्षित पेयजल, रोजगार के अवसर, घर का आकार। तो सामाजिक संकेतक नहीं है, तो इसका पार्ट सी होगा 3 और 4, 3 और 4। क्वेश्चन 66 है। लोकसभा है, लोकसभा अध्यक्ष हैं, इनका मिलान कराना है। 11वां, 12वां, 14वां और 17वां। ओम बिरला, PA संगमा, सोमनाथ चटर्जी, बालयोगी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का ए पार्ट, 2431। क्या हो जाएगा 2431 ए पार्ट। 67 है। एक्सला चैपल 1748 की संधि के संदर्भ में प्रथम कर्नाटक युग समाप्त हुआ, मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। इसमें केवल डी पार्ट सही है, 67 का डी पार्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 नगर है, नदी है। पूछा गया है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बुडापेस्ट डेन्यूब पे है, कोलोन राइन पे है, न्यू ऑरलियंस जो है वो मिसौरी पे नहीं मिसिसिपी पे है, तो ये 3rd गलत है। हैदराबाद, ये भी गलत है। तो 3 और 4 ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। बेकिंग सोडा के बारे में है, यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है। यह अग्निशमक यंत्र में प्रयुक्त होता है, तो 1 और 2 दोनों सही हैं। 69 का सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो ये केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा 3, केवल 3। 71 है। निम्नलिखित में से कौन फजल अली आयोग के सदस्य थे। तो KM पडिक्कर थे, कुंजरू थे, KT शाह सदस्य थे। 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट। तो अभी आपको 71 क्वेश्चनों का एकदम सटीक आंसर बताया गया है। थोड़ी देर बाद बाकी जो बचे क्वेश्चन हैं उन सब के एकदम सटीक आंसर आपको बताए जाएंगे। धन्यवाद।